सूरह अनकबूत आयत सेकंड एंड थर्ड। क्या ख्याल किए हुए हैं ये लोग के छोड़ दिए जाएंगे ये कहने से कि हम ईमान ले आए और वो नहीं आजमाए जाएंगे। और यकीनन हमने आजमाया था उनको जो इनसे पहले थे, ताकि ज़रूर मालूम कर ले अल्लाह उनको जो सच्चे हैं, और वो ज़रूर मालूम कर ले जो झूठे हैं। क्या ये तीसरी है, क्या समझते हैं ये लोग कि वो लोग जो करते थे बुरे काम, वो मुझे अब यहाँ से नजर नहीं आ रहा समथिंग, वो ये निकाल, यानी कि वो जो बुरे काम करते थे उनको हम बख्श देंगे। अच्छा, ये सूरह अनकबूत की सेकंड एंड थर्ड आया है, एंड दिस गॉट मी थिंकिंग एंड दिस गॉट मी लाइक वाओ। अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। पिछले दिनों ये बहुत एक चल रही थी डिबेट कि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं कि जी वो बर्गर हैं और वो किस तरह से उसका करेंगे। अच्छा, आप ये देखिए कि उन्होंने फिर कैसे रिएक्ट भी किया, ये भी बात आप देखिए। और आप ये भी देखिए कि उन सब लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे जाते हैं तो अल्लाह ने कहा है कि क्या अगर सिर्फ तुम इतना कह दो कि मैं ईमान ले आया तो क्या मैं तुम्हें आजमाऊंगा नहीं। तो आज़ादी अगर आपको चाहिए तो क्या आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली 1947 का आप देख लें कि कितनी मेहनत की थी, कितने लोगों ने अपनी जानें दी थी। इस पे आते हैं, लेकिन पहले हम ये बात कर लें तो क्या हमारा ये ख्याल है कि अल्लाह हमें जो है वो, हम अगर कहेंगे कि हम ईमान ले आए हैं अल्लाह पे, तो अल्लाह हमें आजमाएगा नहीं। अब बात कहने की ये है कि अल्लाह क्यों आजमाएगा? अल्लाह हमें इसलिए आजमाएगा कि वो देखेगा कि क्या वाकई हम उसके सच्चे हैं, क्या हम वाकई उसकी बातों पे ईमान लेके आए हैं, क्या हम, अगर वो तकलीफ में डालता है तो क्या हम वाकई अपने कहे पे पूरा उतरते हैं या हम सिर्फ कह ही रहे हैं। और ये बात तो आप देखिए जनरल लाइफ में भी आप हमेशा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन जब वो मौका वक्त आता है तो वो भाग जाता है। इधर मुझे कुछ नाम मिले थे तो मैंने कहा मैं आपको एज एन एग्जाम्पल जरूर साथ दे दूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने कितना आजमाया, 900 साल उनको आजमाया। उनकी कौम नहीं मानी, नाफरमान कौम थी और नहीं मानी, और इवेंचुअली अल्लाह का अजाब उस पर आया तो अल्लाह ने उनको आजमाया। वो उनके हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ज़्यादा फेवरेट पैगंबर थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने किस तरह से आजमाया, कितना कितना लोगों ने उनको बुरा भला कहा और बुराई की तरफ बुलाते रहे, और कितना उन पर आखिरकार उनकी अजाब जो कौम थी उस पर अजाब आया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, उनको कितना ज्यादा लोगों ने तंग किया, काफिरों ने, वो नहीं माने और उनको जो है अल्लाह ने ऊँटनी, हमें ऊँटनी दो, निकले इस पत्थर से निकले, और वो लाल रंग की हो, वो बड़ी हो, वो प्रेग्नेंट हो, वो ये हो वो हो, सारी अल्लाह ने उनको उनकी बातें पूरी कर दी, लेकिन वो फिर भी नहीं माने तो अल्लाह ने कितना उनको आजमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सिर्फ इस बात पे आजमाए गए कि अल्लाह का पैगाम आने से, जवाब आने से पहले निकल खड़े हुए थे तो मछली निकल गई, और वो वहां पे अल्लाह ने उनको आजमाया। लेकिन सुभान अल्लाह कि उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा, दिल से पढ़ा, और अल्लाह ने कहा कि अगर वो इन अल्फाज में मुझे ना पुकारते तो क़यामत के दिन तक, जब तक लोगों को उठाने के दिन तक, वो मछली के पेट में रहते। जज़ाकल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने फेवरेट थे, आप देखिए कुरान में कितनी दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। वाहिद हैं जो कलीम अल्लाह हैं, जिनसे अल्लाह खुद कलाम करता था। इस कदर वो अल्लाह के फेवरेट थे। लेकिन उनको कैसे अल्लाह किस किस तरह से फ़िरौन से उनको आजमाया, उनकी कौम से उनको आजमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत फेवरेट पैगंबर थे, और मोजज़तन दुनिया में अल्लाह ने उनको भेजा अपना मोजज़ा दिखाने के लिए। इसके बावजूद उनको किस बुरी तरह से आजमाया, और या उन पर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे पैगंबर, उनको किस किस तरह से नहीं आजमाया। उनको उनकी कौम से आजमाया, उनको उनकी हर चीज़ से, भूख से आजमाया, अपने जो उनकी क्या कहते हैं खानदान था उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। भूख से उनकी फेवरेट जो हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, जो उनकी फेवरेट उनकी वाइफ थी, जिनकी ज़िंदगी में आपने दोबारा शादी नहीं की थी, वो भूख से
उनकी जान चली गई। औलाद, बेटे पैदा हुए लेकिन नहीं बचे, अल्लाह को मंजूर नहीं था, लेकिन आजमाया और वो सारी आजमाइशों पे पूरे उतरे। ये तो सारे हो गए हमारे कुछ इनमें से हमारे पैगंबर, जिनका तो खैर दर्जा बहुत ऊपर है। अब आप नीचे आ जाएं, जो रिसेंट जिंदगी में आ जाएं। गांधी, उसको आप देखें कि उसने अपना सारा घर बार सब कुछ छोड़, रिचेस सब कुछ छोड़ छाड़, रहना वहना हर कुछ छोड़ के उस वो जो है वो बिल्कुल इसको कहते हैं एक लाइन क्लॉथ पहन के वो आदमी, ठीक है लोग कहते हैं अच्छा था, लोग कहते आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि उस आदमी ने जितनी मेहनत की और जिस तरह से उसने लड़ाई लड़ी, नॉन वायलेंस, वो एक हिस्ट्री में एक जाना पहचाना चैप्टर है। हमारे हजरत जनाब मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम जो है बानी पाकिस्तान, उन्होंने किस तरह लड़ाई की। उन्होंने कभी अपनी ज़ात के लिए, ज़ातियात के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की, कौम के लिए किया, कौम को इकट्ठा किया। जैसे इमरान खान आजकल कौम को इकट्ठा कर रहा है कि कौम में उन्होंने शऊर जगाया कि तुम मुसलमान हो, तुम एक कौम हो, तुम ब्रिटिशर्स के झक्के खाने नहीं आए हुए, उठो और लड़ो। और कौम उठी थी और कौम लड़ी थी और कौम आज़ाद हुई थी। और उसी बात पे मैं वापस आती हूँ, आज जो हमारी सिचुएशन है पाकिस्तान की और जिस तरह से हमारी कौम जाग रही है, सैल्यूट है मेरी कौम को, एलीट को नहीं, मेरी कौम को, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अब वाकई ही में पिस रहे हैं इस वक्त और वो उठ के खड़े हुए हैं। और जब कौम खड़ी हो जाती है तो उसके सामने फिर ये कोई अशराफिया और कुछ नहीं बचता, क्योंकि फिर कौम जो है ना, जब उसको डर ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर वो आज़ाद होके रहती है। 1947 की आज़ादी मेरी नानी जो बताया करती थी, वो भी हमने ऐसे ही हासिल की थी और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम आज़ादी ऐसे ही हासिल करेंगे। टिल देन, चेमन परदेसी, मिल्ट्री सिस्टर।